नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप भी आजकल हो रही इस गर्मी से परेशान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है, समय से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी जितनी इस समय पर हो रही है। तो अगर गर्मी से आप परेशान हैं और चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी के बहुत सारे दिन हैं, लगभग 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो इन गर्मियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज आपको गर्मियों से बचने के लिए एक ऐसी औषधि बताएंगे जो आपको अमृत के समान रहेगी, क्योंकि ये गर्मियों से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं सबसे आपको छुटकारा दिलाएगी। चाहे वो कितना भी चक्कर आपको आता हो, आपको पानी की कमी हो जाए, पेट में डायरिया की दिक्कत हो जाए, या जैसे कि लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है भूख नहीं लगती है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है, गला बहुत सूखता है, इसी के साथ हाथ पैरों में थकान बहुत महसूस होती है, कमज़ोरी सी फील होती है। गर्मियाँ जो है ना, जब पसीना निकलता है शरीर से तो कमज़ोरी लेकर के आती हैं। तो इसलिए इन सारी कमज़ोरियों को और इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए आज आपको बता रहे हैं एक ऐसी औषधि जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, 3 बार में आपको आराम मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो है गोंद कतीरा। आज की जो रेमेडी बनेगी वो हम इसी से बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गर्मी से होने वाली सारी परेशानियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत आसानी से कहीं भी जो भी आपके आसपास में जहाँ पर भी घर का सामान मिलता है रसोई का, वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। जनरल स्टोर पर नहीं मिलता है तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये शुद्ध हो, प्योर हो, तभी आपको फ़ायदा करेगा। तो इसलिए इसकी शुद्धता का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। तो ये जो है आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गर्मियों में अगर आप गर्मी से होने वाली सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं, चाहे आप बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपके शरीर को बेहद फ़ायदा करेगा। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादातर इसको गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है गोंद कतीरा, और ये जो है नॉर्मल जो आप सर्दियों में गोंद इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। देखने में कुछ कुछ सेम से ही होते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे गोंद चाहिए तो गोंद होता है जो गर्मी सर्दियों में यूज़ होता है, और गोंद कतीरा गर्मियों में यूज़ होता है। तो इसलिए गोंद कतीरा बोल करके अगर आप इसको लेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप जो है बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, खून गाढ़ा होता चला जा रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, सांस बहुत फूलती है, कफ की दिक्कत रहती है, अस्थमा या दमा के रोगी हैं आप, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है, हाथ पैरों में दर्द की दिक्कत है, थकान बहुत रहती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, और गर्मी से होने वाला जो सर दर्द है अगर आप उससे परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियाँ गर्मी की वजह से आती हैं, पेट की गर्मी की वजह से, या फिर जो आजकल मौसम की वजह से जितनी भी गर्मी हो रही है उसकी वजह से आपको जो बीमारियाँ आती हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो है 3-4 दाने लेने हैं, ये टुकड़े जो हैं इसके गोंद कतीरा के ये लेने हैं, और इन्हें अच्छे से धुलकर पानी से साफ करके 1 गिलास पानी के साथ भिगोकर रख देना है। आप देख सकते हैं भीगा हुआ ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि कई बार बर्फ़ तोड़ने के बाद जैसा दिखता है ना, कुछ कुछ वैसा सा दिखाई देता है। ये मैंने इसे रात भर के लिए भिगो कर रखा था। आप चाहें तो आप जो है बहुत आसानी से इसे 3-4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे तक भिगो कर रखेंगे तो भी ये जो है आराम से फूल जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात भर के लिए भिगो कर रखें ताकि अच्छे से जो है ये फूल सके। इसके 3-4 टुकड़े लेने हैं। एक को कितना लेना है मैं वो भी बताऊँगी। एक के लिए लगभग 2 टुकड़े जो हैं वो काफ़ी होते हैं, क्योंकि फूलने के बाद जो है ये लगभग 1-1.5 चम्मच के आसपास हो जाता है, और एक व्यक्ति के लिए उतनी क्वांटिटी काफ़ी है। 1.5 से 2 चम्मच जब फूलने के बाद ये होता है तो आप उतना इसको एक बार में यूज़ कर सकते हैं। आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर मुंह के छालों से परेशान हैं, पेट की गर्मी की वजह से ही मुंह के छाले होते हैं, तो मुंह के छालों से अगर आप परेशान हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि पेट की गर्मी को कम करेगा। 3 बार अगर आप ले लेंगे मेरे बताए हुए तरीके से तो पेट की गर्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये पेट को ठंडक देने का काम करता है। अगर आप जो है सर्दियों में भी अगर पेट बहुत ज़्यादा गर्म आपका हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है पेट को हाथ लगाने से कि पेट गर्मी फेंक रहा है और आपको जो है कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है, ऐसे में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो सर्दियों में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए करना है। गर्मियों में आप चाहें तो इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है इसका। लेकिन अगर आप 3 दिन भी ले लेंगे ना तो आपके पेट की गर्मी को शांत करने में आपको तुरंत मदद कर देगा।
तो रात भर भीगा हुआ जो ये आपने गोंद लिया है, इसे आपने एक छन्नी की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा दबाकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकाल लेना है। देखिए मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने भी जो है इसको निकाल लेना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भिगोया है क्योंकि मैंने कई लोगों के लिए बनाना है। अगर आप जो है इसे 1 या 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 से 3 टुकड़े भी अगर आप डालेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो ये देखिए इसे जो है इस तरीके से दबाकर आप इसका नीचे पानी निकाल दें, जो भी एक्स्ट्रा पानी है इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 गिलास। मैं यहाँ आपको 2 तरीके बता रही हूँ इसलिए मैंने 2 गिलास लिए हैं। अगर आपको जो है इनमें से जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 2 तरीके से बनाएं। तो जो ये भीगा हुआ गोंद है आपने क्या करना है, 2-2 चम्मच दोनों ग्लास के अंदर डाल देना है। भर के अच्छे से डालिएगा, 2-2 चम्मच अच्छी भर के डालना है आपको। ये देखिए इस तरीके से आपने डाल देना है। अगर आपको जो लगता है ये जो है 2 चम्मच के आसपास नहीं है, 1.5 चम्मच है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। जो बचा हुआ गोंद है उसे भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी, उसका भी एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। और इसमें से 1 चम्मच मैं 1 गिलास में डाल दूंगी, उसमें थोड़ा कम रह गया था। यानी कि मान के चलिए कि आपने 2-2 चम्मच ये भीगा हुआ गूंद लेना है। पानी को एक साइड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने मीठे के लिए इस्तेमाल करना है धागे वाली मिश्री के पाउडर का। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ धागे वाली मिश्री जो है वही आपने इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये तासीर में ठंडी होती है। इसकी जगह पर आप चीनी यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या फिर गुड़ यूज़ नहीं करेंगे, देसी खांड यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर चाहिए धागे वाली मिश्री, और वो भी पीस कर लेनी है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए बढ़िया तरीके से गोंद के साथ। आप इस तरीके से अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1-1 चम्मच दोनों तरफ डाला है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी, आपके शरीर से एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करेगी, पेट को ठंडक देने का काम करेगी, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगी। तो इसके लिए आपने जो है सिर्फ धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आप जो रेमेडी बना रहे हैं वो पेट को ठंडक देने के लिए बना रहे हैं, और पेट को ठंडक देने का काम जो है वो धागे वाली मिश्री ही करेगी। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए दोनों ग्लास में। इसके बाद आपके पास है 2 ऑप्शन। या तो आप जो है इस दोनों को दूध से बना सकते हैं, मतलब अगर आपको दूध पसंद है तो आप दूध के साथ इसको बना सकते हैं, दूध इसमें मिक्स कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध यानी कि फ्रिज में रखा हुआ दूध भले ही ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान है, लेकिन बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स वगैरह डाल करके इतना ठंडा दूध आपने नहीं लेना है। चाहे तो आप जो है फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि गर्मी से परेशान है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है तो उसको आप ठंडे पानी में रखिए। ताज़ा जो ठंडा पानी होता है उसको रख दीजिए उसके अंदर बर्तन में किसी में करके, और उसके बाद उस दूध को इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आइस क्यूब्स नहीं डालनी है बिल्कुल भी, ठंडा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये तो हो गया दूध के साथ तैयार। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हमें दूध सूट नहीं करता है, दूध के साथ नहीं ले सकते हैं, तो हम किस चीज़ के साथ लें? तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल घड़े का जो पानी होता है, ठंडा पानी घड़े वाला, फ्रिज का नहीं, तो उसके साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। आपको पीने में बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको जो है सिर्फ सुबह 3 दिन तक खाली पेट लेना है, आपको बहुत आराम देगा। वैसे तो दिन में किसी भी समय लिया जा सकता है, शाम को 4 बजे से पहले पहले, लेकिन सुबह खाली पेट लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा उन लोगों को जो पेट की गर्मी से ज़्यादा परेशान है, या फिर आपको अगर चक्कर आ रहे हैं गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब मैं बात करती हूँ कि सिर्फ गर्मी से नहीं बचाएगा, आपको और भी कई सारी बीमारियों में फ़ायदा करेगा। जैसे कि जो महिलाएं अनियमित मासिक धर्म से परेशान रहती हैं तो वो अगर इसको लेंगी तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसी के साथ अगर आप मुंह के अल्सर से या पेट के अल्सर से परेशान हैं तो दोनों में से किसी भी तरीके से लेंगे तो उसमें आपको 1 दिन में ही फ़र्क देखना शुरू हो जाएगा। बहुत फ़ायदा करता है अल्सर के लिए। ये जो भीगा हुआ गोंद है इसे आप अल्सर पर, यानी कि जो मुँह के अल्सर है, मुँह के छाले होते हैं, उन पर अगर आप लगाते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है। उसकी जलन में बहुत फ़ायदा करता है। कब्जियत से परेशान है तो कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप जो ये भीगा हुआ गोंद जो है इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और नॉर्मल पानी मिलाकर घड़े का, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके लेते हैं तो आपको जो है बहुत फ़ायदा करता है, कब्जियत को दूर करने का काम करता है, शरीर को एनर्जी देता है, इसलिए थकान और कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप गर्मी में होने वाली सुस्ती, थकावट से परेशान हैं तो ये गोंद कतीरा आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसको अलग तरीके से और भी कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब का शरबत मिला सकते हैं, या फिर आप जो है इसमें अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप बहुत परेशान हैं, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, तो ये आपको उसमें भी फ़ायदा करेगा।
इसी के साथ साथ वज़न घटाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है, तो कब्ज़ियत को दूर करता है, तो वज़न अपने आप ही कम होता चला जाता है। डाइजेशन सुधरता है आपका काफ़ी ज़्यादा। अगर मांसपेशियों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे दूध के साथ लें, पानी के साथ लें, या गुलाब का जो शरबत आता है उसके साथ मिक्स करके लेना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको पसंद है, लेकिन लेना ज़रूर है। बहुत फ़ायदा करेगा, गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास देगा, क्योंकि गर्मियों के लिए अमृत है ये। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत सबको है इस समय पर। गर्मी से सभी लोग बहुत परेशान हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।